दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 4 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और यह पेपर NTPC CBT 1 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो 25वां वीडियो यानी 25वां सेट होगा। इसके पहले 24 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप यह पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं या इस पेपर का PDF लेना चाहते हैं जो 70 सेट का है, लगभग 2400 पेज होंगे और बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलेगा, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और मुफ्त में PDF को प्राप्त कीजिए और पढ़िए बढ़िए। किसी भी तरह आप एक सीट पक्का कीजिए। आप अच्छी तरह से पेपर को एनालिसिस कीजिए। जो आपको नहीं आ रहा है उस पर काम कीजिए और जो आपको आ रहा है उसे रिवाइज करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में मंत्री। आंसर 4। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, डैश भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन है? तो इसका आंसर होगा AITUC। अगला प्रश्न है, डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं? तो इसका आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा NH8। अगला प्रश्न है, डैश स्थिति आधारित F2S फार्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधी उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा मंडी ट्रेडर्स। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा S राधाकृष्णन। G-SET 6A को कब और कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो इसका आंसर होगा उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 11 अक्टूबर 2014 को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का डैश से है? तो इसका आंसर होगा रैकेट से। अगला प्रश्न है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा छम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है?
तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया। तो इसका आंसर होगा पॉलीओक्जाइम। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर चट पर मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आइसोबाथ। अगला प्रश्न है, डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। तो इसका आंसर होगा टाइगर लिली, जबकि मंकी कप, सनड्यूस, कॉर्कस्क्रू ये सभी मांसाहारी पौधे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है। तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा, एक नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूप इनमें से किस देश से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है। तो इसका आंसर होगा लाल। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। तो इसका आंसर होगा एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध 4 जिलों में से 3 किसी तरह संगत हैं और एक असंगत हैं। असंगत का चयन कीजिए। पणजी, सूरत, पटना, मुंबई। तो इसका आंसर होगा सूरत, क्योंकि पणजी गोवा की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जबकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, सूरत नहीं। यह गुजरात का एक शहर है सूरत। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्यजीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई। तो इसका आंसर होगा लैटिन अमेरिका। जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। कपकेक, डोनट, एक्सलेयर, फ्रायो और जिंजब्रेड विभिन्न डैश संस्करणों के लिए कूटबद्ध नाम है। तो इसका आंसर होगा एंड्रॉयड। ये रीजनिंग का प्रश्न है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी, कबूतर, कुत्ते। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि स्तनधारी के अंतर्गत अंदर कुत्ते आ जाते हैं, कबूतर अलग हो जाता है। बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है। तो इसका आंसर होगा चूहों की आबादी में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो इसका आंसर होगा खजुराहो। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे। तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है। इसका आंसर होगा यूरोपीय आयोग। यह वेन डायग्राम का प्रश्न है। माता, चिकित्सक, महिलाएं। तो इसका आंसर सी होगा महिलाएं। महिलाएं के अंदर
माता आ जाएंगी और ये अलग हो जाएगा चिकित्सक। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर होगा आवृत बीजी। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ओडिसी। भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका आंसर होगा जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इसका पूरा नाम होता है। हेनरी बेकरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इसका आंसर होगा रेडियो धर्मिता की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। खरगोश कूदना तो सांप रेंगना। खरगोश कूदते हैं, सांप रेंगते हैं। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन था? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। इससे पहले इनका नाम ब्रिक था, BRIC, लेकिन लास्ट में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। हंगुल किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दाचीगम अभयारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश में 1985। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा हिस्पिड हरे। हिमालय में धौलाधार पर्वतमाला डैश का एक भाग है। तो इसका आंसर होगा निम्न हिमालय। यह कंप्यूटर का प्रश्न है। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर होगा अल्ट के साथ शिफ्ट और टैब, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। हार्ड डिस्क, रैम, माउस, मदरबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। माउस इनपुट डिवाइस है। चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र। तो इसका आंसर होगा वर्कबुक। वेन डायग्राम का प्रश्न है गुलाब, फूल, कमल। तो इसका यह आ जाएगा फूल के अंतर्गत गुलाब और कमल दोनों आ जाएंगे। ए आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप पढ़िए, बढ़िए और अच्छी तरह से मेहनत करते रहिए। ज़रूर सफल होइएगा। धन्यवाद।